नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट्स में हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पूरा हफ्ता हमने एक कंसोलिडेशन फेज में बिताया है, तो कल इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आने की संभावना है या नहीं है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मार्केट्स का डाटा, ऑप्शन चेन प्लस निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स और लेवल जो हम लोग हमेशा करते हैं उन लेवल को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक मार्केट की रेंज प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है, आप मार्केट्स के अगर पूरे लेवल जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रेड सेटअप। सबसे पहले आज का डाटा चेक कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी आज 40 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ 11,900 पे। हम लोग लगातार इसी जोन के आसपास इस हफ्ते क्लोज हो रहे हैं। 11,940 का निफ्टी ने हाई लगाया और 11,823 का निफ्टी ने लो लगाया। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में आज 150 पॉइंट की कमजोरी थी। 24,700 के आसपास हमने हाई लगाया, 24,250 के आसपास हमने लो लगाया। निफ्टी के टॉप गेनर देख लेते हैं। एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, आईओसी, एक्सिस बैंक, ये सब ऐसे स्टॉक्स थे मार्केट्स की कमजोरी को थामे रखा, मार्केट्स को ज़्यादा गिरने नहीं दिया। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे निफ्टी में जिन्होंने मार्केट्स पे प्रेशर बनाया। सबसे ज़्यादा टॉप लूजर था हीरो मोटोकॉर्प, इंडोसिंड बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक। ये सब ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी पे प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से निफ्टी 40 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग निफ्टी का चार्ट्स देख लेते हैं। निफ्टी चार्ट्स पे कैसे प्लेस है। जैसे कि हम इस पूरा हफ्ता हमने डिस्कशन किया, हमने पिछले वीरवार जो बड़ी गिरावट 3% के आसपास की मार्केट्स में गिरावट आई थी, उस गिरावट को ना तो हमने उसका हायर एंड टच किया पूरे हफ्ता और ना इसका लोअर एंड टच किया है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में हमने चारों ट्रेडिंग सेशन हमने ट्रेड किया है और हर रोज़ हमने आपको ये डिटेल में समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है 12,025 ऊपर और 11,650 नीचे, जब तक निफ्टी इस रेंज में है, यहाँ पे हायर ऊपर से सेलिंग आएगी, हायर लेवल पे सेलिंग आएगी और लोअर लेवल पे मार्केट्स में बाइंग आएगी और कंटिन्यूस वैसा हो रहा है। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज एक बार देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग रेंज हमने चारों के चारों दिन मेंटेन की है। ट्रेडिंग रेंज में कोई बदलाव नहीं किया। हर रोज़ हम लोग 11,800, 820 की जोन में आते हैं, वहाँ से बाइंग आती है। हर रोज़ हम लोग 11,950, 12,000 की जोन में जाते हैं, वहाँ से सेलिंग आती है। जो चारों दिन हमने इस ट्रेडिंग रेंज को मेंटेन किया है और हम कल हफ्ते के आखिरी दिन के लिए भी इसी ट्रेडिंग रेंज को मेंटेन करके चल रहे हैं। 11,820 हमारे लिए सपोर्ट जोन है, 11,775, 825 और 11,970 और 12,025 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब इसको चार्ट्स में समझने से पहले हम लोग एक बार, क्योंकि हम लोग मंथली जो हमारी एक्सपायरी होनी है उसके हफ्ते में एंटर होने जा रहे हैं, तो मंथली डाटा देख लेते हैं ऑप्शन में कि निफ्टी कैसे प्लेस है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट लगभग 31 लाख शेयरों का 12,000 की कॉल पे खड़ा है। तो 12,000 को बिना किसी ट्रिगर के हम लोग ऐसा लग रहा है कि पार नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट 11,700 पे 23 लाख, 11,800 पे 19 लाख और 23 लाख के लगभग ही 11,600 की पुट पे है। तो ये ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए लोअर लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कशन किया दोस्तों कि जो वीरवार की बड़ी कैंडल, लास्ट वीकली एक्सपायरी की जो बड़ी कैंडल का निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं देते हैं या ब्रेकआउट नहीं देते हैं, तब तक मार्केट में कोई डिसाइसिव मूव आना पॉसिबल नहीं है। आज की इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज चेक कर लेते हैं। निफ्टी ने आज छोटी जोन में ट्रेड किया। शुरुआती जो 1 घंटे का हाई और लो बना, उस रेंज के हम लोग पूरा दिन बाहर नहीं निकले। और आपको याद होगा, जो दोस्त हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, हमने ये देखिए बिल्कुल डिटेल में चार्ट्स के साथ समझाया था कि 10 बजे ही हमने अपडेट दे दी कि ये दोनों जो टेक्निकली अहम पॉइंट हैं 11,950 और 11,850, तो इस जोन को मार्केट आज ब्रेक शायद ना करे और जब तक ब्रेक ना करे आप कोई तेजी या मंदी की पोजीशन लेने से बचें। स्टॉक्स में हमें काफ़ी मोमेंटम मिलता है। हमने आइशर मोटर शॉर्ट किया, बहुत अच्छा हमने उसमें प्रॉफिट कमाया और इंट्राडे में हमने मार्केट खुलने से पहले हमने रिलायंस को भी आपको बताया था कि रिलायंस आज चार्ट्स पे कमज़ोर लग रहा है, तो रिलायंस भी 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो ये निफ्टी का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो फिर कल के लिए हमारी निफ्टी में हमने डिस्कशन कर लिया। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी चार्ट्स पे कैसे प्लेस है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपने पिछले वीरवार का जो हाई था उसको पार करके, हमने उस हाई को पार करके लगातार उन लेवल्स के ऊपर क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को पार नहीं कर पा रहा। लगातार इसको 24,800 और 25,000 की जोन में रेजिस्टेंस मिल रहा है और 24,000
और 24,200 की जोन में इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हमने कौन से लेवल है, वही सेम लेवल दोस्तों जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कशन किया। बैंक निफ्टी की भी सेम ट्रेडिंग रेंज है 24,000 और 24,800। 24,800 25,000 ये रेजिस्टेंस है, 23,900 और 24,000 ये हमारे लिए सपोर्ट है। देखने में वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही होगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग मार्केट का डाटा कैलकुलेट करके उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि मार्केट की ये रेंज रहेगी। तो अगर मार्केट साइडवेज है तो हमारे जो एनालिसिस हैं वो भी उसी प्रकार से उसी बिहाफ पे जो हमारे एनालिसिस बनेंगे दोस्तों। तो मार्केट ने अगर हमने 4 दिन में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है तो वो हमारी कैलकुलेशन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मार्केट से ऐसा नहीं लग रहा कि कल भी कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अमेरिकी बाजार हम लोग जब क्लोज हो रहे हैं तो हल्की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन बाजारों में 1% के आसपास की कमजोरी है। कल मॉर्निंग में अमेरिकी राष्ट्रपति के जो दोनों दावेदार हैं उनकी प्रेसिडेंशियल बहस होनी है। तो उसके बाद अगर मार्केट्स में कोई सडन स्पाइक या डाउनफॉल आता है तो हम हमेशा की तरह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मार्केट से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर हम लोग देने की कोशिश करते हैं, टाइमली आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे एनालिसिस हो गए दोस्तों। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कल के लिए कौन सा स्टॉक ऐसा लग रहा है जिसमें हमें इंट्राडे में ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हमने मॉर्निंग में भी रिलायंस दिया था और लगातार 7 दिन से ये कमजोरी के साथ बंद हो रहा है। तो कल भी इसमें और कमजोरी आ सकती है। रिलायंस को आप इंट्राडे में देख सकते हैं कमजोरी की साइड रिलायंस वीक लग रहा है। तो रिलायंस पे आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। वैसे भी दिन में कोई स्टॉक अगर हमें इंट्राडे में बाएंगे जहाँ सेलिंग के लिए दिखता है, हमें अच्छा लगता है, टेक्निकली वीक लगता है, स्ट्रांग लगता है, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे एक ट्रेड देने की हमेशा कोशिश करते हैं। आज हमने आइशर मोटर में सेल कॉल दिया था, बहुत बढ़िया हम लोगों ने उसमें हमारे दोस्तों ने मुनाफा कमाया। तो ये मार्केट्स के पूरा ओवरऑल एनालिसिस हो गए दोस्तों। तो चलिए हमारे जो एनालिसिस है उसको एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं। मार्केट ने पूरा हफ्ता एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड किया और हर रोज़ हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि हम लोग पिछला वीरवार का हाई लो आज ब्रेक नहीं करेंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि शायद कल भी हम इस जोन को ब्रेक ना कर पाएँ। तो कल भी हमेशा की तरह 11,950 और 12,000 की जोन में मार्केट्स आता तो वहाँ आप सेलिंग की कोशिश करें। लोअर लेवल पे हर रोज़ हमने 11,820 की जोन में सपोर्ट लिया है। तो उस जोन में मार्केट्स मिलती है तो हमें बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। जैसा भी स्ट्रक्चर होगा मार्केट्स का तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।